अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यहाँ पे नेशनल सेविंग के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और अपडेट शेयर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहूँगा अपना तारुफ़ कि मैं इस वक्त प्रॉपर्टी में बिज़नेस कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डील करता हूँ। मुख्तलिफ़ लोगों के जो घर हैं वो हम सेल भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं। मुल्तान में हमारा ये बिज़नेस है और प्लॉट भी हम जो है किस्तों पे देते हैं और नकद भी सेल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हम कैसे ये करते हैं। हमारा जो काम है, हम नकद घर परचेज़ करते हैं और या तो उसको रेंट पे देते हैं या फिर ये कि उसको हम किस्तों पे सेल कर देते हैं। प्लॉट्स भी इसी तरह होते हैं, हम या तो उसको नकद लेके आगे नकद बेच देते हैं या फिर नकद लेके हम उसको किस्तों पे देते हैं। अब इसमें हमारे साथ काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट भी करते हैं और उनके नाम होती है वो प्रॉपर्टी। हम उनसे जस्ट हमारा अगर वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे साथ, अगर वो हमारी उसमें पार्टनरशिप होती है, हमारे पैसे होते हैं, तो हम उनसे अपना शेयर लेते हैं ऑफिस का खर्चा निकाल के। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ उनको डील करवाते हैं तो हमारा जो 2% के हिसाब से कमीशन होता है वो हम लेते हैं। प्रॉपर्टी उनके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है लीगल तरीके से। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अब आप लोग नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करते हैं। इसमें कुछ हमारे बुज़ुर्ग हज़रात हैं, कुछ हमारे यहाँ पे बेवा जो बहनें हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, कुछ हमारे जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो करते हैं, कुछ वैसे सरमायादार जिनके पास पैसे पड़े होते हैं तो वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट कौन सी बेहतरीन है, कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब काम भी नहीं करना पड़ता और इन्वेस्टमेंट भी हमारी जो है सिक्योर भी होती है और वो बढ़ती भी रहती है। अब आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट करने के लिए जाते हैं तो आप अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा मैं कंपैरिजन आपको बताऊंगा कि आप सेफ़ तरीके से, और भी तरीके हैं लीगल और हलाल तरीके हैं, ये बिल्कुल आप ये पॉइंट जब आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल पसंद आएगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे मुल्तान सिटी में इन्वेस्ट करें, लाहौर में करें, इस्लामाबाद में करें, कराची में करें, हर सिटी में ये आप लोगों के पास मौके हैं और आप ये तरीका अख्तियार कर सकते हैं। चूँकि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है और ये एक सदका जारिया भी है किसी को अच्छा मशवरा देना और उसके साथ जो है ये बात शेयर करना, जिससे हम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, दूसरे लोगों के लिए भी उसको जो है शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मकसद ये कि अगर आप नेशनल सेविंग में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 69,000 आपको माहाना प्रॉफिट रेट मिलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अब जो नए प्रॉफिट रेट हैं, पहले तो ये और भी कम थे, 8,28,000 रुपये सालाना ये प्रॉफिट बनता है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 4 सालों के लिए तो ये तकरीबन 33 लाख रुपए बनते हैं। ठीक है, 33 लाख रुपए आपने 4 सालों में अपनी रकम के ऊपर कमा लिए। ठीक है, ये अब आपके टोटल पैसे जो हैं, 50 लाख इन्वेस्ट किया, 33 लाख यहाँ से आए, 83 लैक्स की आपकी टोटल जो है प्रॉपर्टी वो हो चुकी है अगर वो पैसे आप इस्तेमाल नहीं भी करते। ठीक है, 4 साल का ये मैं आप लोगों के साथ टाइम पीरियड शेयर कर रहा हूँ, 4 साल का। तो इसमें आप लोग जो है देख सकते हैं। अगर हम इसी तरह प्रॉपर्टी की तरफ चले जाते हैं तो प्रॉपर्टी अभी जाके डाउन हुई है थोड़ी सी महंगाई की वजह से। ये भी साथ में आपको बताता चलूँ कि प्रॉपर्टी इस वक्त डाउन चल रही है, लेकिन इस वक्त जिन लोगों के पास पैसे हैं अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो उनको आने वाले टाइम पे डेफिनेटली फ़ायदा भी होगा। ये एक सर्कल होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक सिस्टम है कि हर चीज़ में ये एक सर्कल होता है कि कभी वो महंगी होती है, कभी वो सस्ती होती है। कभी अब देखें किसान ऊपर आ जाता है, कभी जो सरकारी मुलाजमीन है वो ऊपर आ जाते हैं, कभी बिजनेसमैन तबका जो है वो ऊपर आ जाता है। इसी तरह ये वन बाय वन डाउन भी जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ायदा और नुकसान वो अल्लाह ताला की तरफ से, ये चीज़ आप पहले ज़हन में रखें। कोई भी बिज़नेस होता है उसमें लॉस सबसे पहले होता है, लेकिन अगर आप सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इन्फॉर्मेशन लेके सिक्योरिटी लेने के बाद जो है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद आप लोगों को किसी किस्म की यहाँ पे परेशानी नहीं होती। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, 83 लैक्स आपने 4 सालों में जनाब कमा लिए नेशनल सेविंग से। मैं ये मैक्सिमम जो अब प्रॉफिट रेट्स हैं उस हिसाब से लगा रहा हूँ। अगर आप इसी तरह प्रॉपर्टी 50 लाख रुपए का एक मकान ले लेते हैं, उसको आप अगर रेंट पे देंगे तो वो तकरीबन आपको
महाना जो है वो 30 से 40 हज़ार वो रेंट देगा। अगर आप 2 पोर्शन वाला ले लेते हैं, 3-3 मरले या 4-4 मरले का या 5 मरले का मकान लिया, उसके 2 पोर्शन हैं, ऊपर नीचे उसको आपने रेंट पे दे दिया, तो 30 से 40 हज़ार आपको मुल्तान जैसे सिटी में आता है। दूसरे सिटीज़ में थोड़े से मकानों की प्राइस भी इसी तरह से ज़्यादा होती है, तो वो आपको उस तरह से महंगे पड़ते हैं। खैर, जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस पर उतना ज़्यादा आपको रेंट भी आएगा, और उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो वो उसी हिसाब से मल्टीपल होगी। अगर हम यहाँ पे नेशनल सेविंग को देखते हैं, तो हमने जो आज से 2 साल पहले अगर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, तो डॉलर को हम कंपेयर करते हैं, तो डॉलर की वजह से अब वो हमारे 20 लाख रुपए या 25 लाख के बराबर वो रह गए हैं, वो हमारे 50 लाख रुपए। ठीक है, अगर हम पैसे की वैल्यू को काउंट करें तो वो हमारे 20-25 लाख रुपए अब हैं। अगर हम जाके डॉलर 1.5 साल या 2 साल पहले वाली कीमत को देखते हुए अब जाके डॉलर हम उसी पैसे का परचेज़ करें, तो हमें कितने पैसे मिलेंगे? आधे भी नहीं मिलते। अच्छा, ये चीज़ तो एक तरफ है कि जो रुपए में आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डीवैल्यू होती है। अगर हम इसी तरह प्रॉपर्टी में चले जाते हैं, तो प्रॉपर्टी में ये है या और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम परचेज़ करके उनको आगे जो है या तो रख सकते हैं या बेच सकते हैं। इसी तरह बहरहाल प्रॉपर्टी के हवाले से आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप एक मकान लेते हैं तो वो 40 हज़ार आप उसको जनाब रेंट पे दे रहे हैं, सालाना आपको उससे आएगा 12 चौक 48, यानी उसका आपको आएगा 4,80,000 रुपये। ठीक है, लेकिन इसके अगेंस्ट जब आप इसको यानी इसको 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया, तो इससे तकरीबन आपको 19-20 लाख के करीब आपको इससे या 18 लाख के करीब आपको इससे प्रॉफिट भी आ गया। ठीक है, 18 लाख रुपए इससे आपको यानी 4 साल में जो है वो प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे फ़ायदा कहाँ पे आता है? जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। अब एक मकान मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2018 में लिया है, तो वो मुझे मिला 20-22 लाख 24 लाख का, और इस वक्त उसकी प्राइस है 60 लाख रुपए 65 लाख रुपए, तो यानी वो डबल से भी ज़्यादा उसने गेन किया। तो अब हमारा जो टोटल जो अमाउंट बनेगी वो इससे कहीं ज़्यादा बनेगी। ये आपको मैं मिनिमल इसमें जो है बता रहा हूँ। तो इसमें ये कि इससे भी ज़्यादा हो जाता है, यानी आपके पैसे जो हैं डबल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमने 85 जो है 85 लाख रुपए वो 83 लाख रुपए बनाए 50 से, लेकिन अगर हमने यहाँ पे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो अगर मकान की वैल्यू डबल हो जाती है, 50 की बजाय 1 करोड़ हो जाती है या इससे भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे मैंने आपको 25 वाला बताया तो वो 50-60 पे चला गया। इस तरह आपने अगर 50 लाख का परचेज़ हुआ है, तो वो कम अज़ कम 1 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ में पहुँच जाएगा। जबकि हमारी जो नेशनल सेविंग की इन्वेस्टमेंट है, ये अगले 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादा 83 लाख पे चली जाएगी। तो उसमें से आपने रेंट भी ले लिया 15-16 लाख रुपए, 18 लाख रुपए आपको रेंट भी मिल गया मकान में से, और उसके बाद उसके ऊपर आपको जो उस मकान की वैल्यू बढ़ी वो भी आपको मिल गई, और आपकी प्रॉपर्टी भी है, आप सेफ़ एंड सिक्योर हैं, आपके नाम पे ट्रांसफ़र है, कुछ भी नहीं है। तो इस तरह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप किस्तों पे भी इन जो मकान हैं इनको दे सकते हैं, या प्लॉट्स अगर आप नकद लेके, प्लॉट्स बहुत इजी मिल जाते हैं। किसी से आपने प्लॉट लिया जनाब सस्ता, और उसको अब 9 नकद 13 उधार वाली बात है, सस्ते प्लॉट भी मिलते हैं और महंगे भी मिलते हैं। तो ये जो सोसाइटीज़ होती हैं इनमें आपको बहुत मुनासिब प्लॉट जो हैं वो मिल जाते हैं, या आपको सोसाइटी से हट के भी जो कहीं पे यानी मोहल्ले में या आपके इलाके में जो प्लॉट हैं वो मिल जाते हैं। आप थोड़े से टाइम पे दे दें, 6 महीने साल पे, उस पर आप प्रॉफिट रख के अपना इस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं बिकता तो उसका आपको रेट जो है बढ़ता हुआ मिलता रहता है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बहरहाल ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं ये आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रहा था कि जो आप लोग अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं नेशनल सेविंग में, इससे हट के भी दूसरे तरीके, और इसमें आपका कोई काम नहीं है। अगर आप किसी डीलर के पास जाते हैं, वो आपको मकान लेके भी देगा और बिकवा भी देगा। तो ये दोस्तों बहुत ही अहम तरीन इन्वेस्टमेंट है, और वीडियो भी बहुत अहम तरीन थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये आइडिया पसंद आएगा। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशन आने वाले टाइम पे हम इस चैनल पे शेयर करेंगे। तो इस वक्त मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करना चाहूँगा। आपके कमेंट्स और राय बताएगी कि आपको ये आइडिया या इस तरह की वीडियोज़ आपको चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।